देखिए दोस्तों, ये पार्ट 3 है नंबर सिस्टम का, जिसमें आप लोगों को पढ़ाए हैं 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक और संख्याओं का गुणनफल। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे 2, 3, 8, 7 का इकाई अंक ज्ञात करना। इसके घात कुछ भी हो आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोगों को बताएंगे कैसे निकाला जाता है। जैसे 2, 3, 8, 7 की घात कुछ भी हो, उसमें क्या किया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है। 4 से भाग देने के बाद जो आप शेष बचेगा, उस संख्या का जितना शेष बचता है, मान लो 2 की पावर 3 बचकर 2 गुणे 2 3 बार लिखकर उसका इकाई अंक 8 आ जाएगा। उसी तरह करते हुए 3 के पावर जो बचेगा उतनी संख्याओं को गुणा कर देंगे जितना पावर बचेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का नियम याद करना पड़ेगा। 4 का विभाज्यता का नियम अगर आपको याद हो जाएगा तो आप कभी भी ज़्यादा संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं, सिर्फ इकाई और दहाई। तो 4 का विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई और दहाई के स्थान पर या तो आपको डबल जीरो दिखाई दे, या 4 के गुणज हो तो संख्याएं 4 से क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा, नहीं तो अचानक ही शेष नहीं बचता है। तो वहाँ पे वो चौथा नंबर पर कोई भी संख्या बचेगा उसके पावर लिखकर गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोगों को देखिए, ये 2 के पावर है, इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई के पावर, जैसे 2 के पावर 67 है, तो इसमें 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे 67 में, 4 इकाई 4, 2 बचा तो 27 हुआ। 27 हुआ तो 4 6 के 24, 24 का मतलब 3 बचा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर रहे हैं, जैसे 4 से भाग दिया जाता है छोटे बच्चों को ना, 4 इकाई 4, इसमें से क्या बचा 2, फिर 7 उतारे, 4 छके 24, शेष क्या बचा 3। तो ये 2 के पावर जो शेष बचा है, इसी 2 के पावर 3 को 3 बार लिखोगे तो आपका क्या आ जाएगा 8। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 8 आ गया। उसी तरह 3, तो 3 के पावर ये आप देखिए, यहाँ पे 3 संख्या है, 110 है, तो आप सिर्फ इकाई और दहाई में भाग दीजिए 4 का, 4 दूना के 8, शेष कितना बचा 2। तो 3 के पावर 2 लिखकर 3 गुणे 3 2 बार लिखिए, इसका यहाँ इकाई अंक कितना आ जाएगा 9। उसी तरह 7 है, 7 के पावर 131 है, तो आप 31 में भाग दीजिए। अभी बताएं 4 का जो नियम है, तो 4 सते 28, 28 का मतलब 31 में से 28 घटेंगे तो 3 बचेगा। तो 7 के पावर 3 बचा, तो 7 के पावर 7 गुणे 7 गुणे 7, आपको 7 का घन पता होगा तो 343 होता है। 343 में इकाई अंक कितना होता है 3 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो हम आगे वीडियो में आपको समझा देंगे। फिर उसी तरह देखिए, यहाँ पे गुणनफल की तरह दिया है, तो आपको बस कुछ करना नहीं है। देखिए ये 57 है, तो 4 से भाग दीजिए, कितना आएगा 4 इकाई 4, 1 बचा 17 हुआ, 4 को 16, 3 के पावर 1 बचा। फिर उसी तरह 65 है, 65 है, 65 के पावर 4 से भाग दीजिए, 16 चौको 64, शेष कितना बचा 1, 4 के पावर 1। 5 का नियम बताएं कि 5 के पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक कितना आता है 5 आता है। 9, 9 है, 9 के ऊपर जो 13 दिया है, 4 3 12, 4 3 12 का मतलब क्या हो गया 1 बचा, 9 के पावर 1, 1 बचा। तो उसी तरह आप गुणा कर लीजिए, इसका क्या आएगा 3, इसका 4, इसका 5 और इसका क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ये ढूंढना है कि अगर आपके गुणनफल में 5 और 2 मिल गया तो आपका इकाई अंक क्या मिलेगा 0। जैसे 5 और 4, 5 को 20, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 में क्या है 2 छुपा है। तो आप किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा 0। तो इसका इकाई अंक कितना हो, अब 2 या 3 बार गुणा करेंगे आपका इकाई अंक जैसे 0 हो जाएगा। जैसे 3 चौको 12, 12 हुआ तो उसमें 2 आया इकाई अंक, 2 में 5 का गुणा करेंगे 2 पाँचे 10, 10 में इकाई अंक कितना 0, 0 में 9 का गुणा होगा तो 0। समझ में आ गया ना। आपको 4 और 9 का इकाई अंक निकालने का तरीका अलग से बताएंगे, अभी इस प्रश्न में आ गया है तो आपको बता दिए हैं, लेकिन 4 और 9 का अलग से पार्ट 4 में यूनिट डिजिट में आपको बता देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप देखिए ये 8 है, 8 के पावर 100 है, तो यहाँ पर आप 4 से भाग देंगे तो पूरा 25 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपको यहीं पे दिक्कत होगा कि जब संख्या पूरा पूरा कट जा रही है तो इसको कैसे करें। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब पूरा पूरा कटेगा तो 8 के पावर कितना रहेगा 4 ही रहेगा।
तो 8 की पावर 4 लिखेंगे, 8 की पावर 4 लिखेंगे तो इसका मतलब उसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। फिर उसके बाद देखिए ये भी पूरा पूरा कटेगा तो इसके पावर 7 लिखेंगे, 7 के पावर 4 रहेगा तो 7 के पावर 4 का मतलब 7 का घन 343 होता है। फिर 3 तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 1। अब आप इसको जोड़ देंगे तो देखिए ये जोड़ का चिन्ह लगा है, यहीं पे ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। 6 और 1 7 इसका इकाई अंक आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए क्यों 4 से भाग दे रहे हैं। जैसे 2 की पावर 1 घात है तो 2 की पावर घात का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 है तो क्या आएगा 8, 2 की पावर 4 आएगा तो कितना आएगा 6। फिर उसके बाद 2 की पावर 5 करेंगे, 2 गुणे 2 5 बार लिखेंगे तो आपका कितना आएगा 2, 32 का मतलब इकाई अंक कितना हो गया 2। फिर उसके बाद लिखेंगे 64, 64 में क्या आएगा 4। आप देखिए 6 के बाद ये 2 और ये 4 रिपीट करा, उसी तरह फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर उसके बाद 2। इसीलिए 2, 3, 7 और 8 की संख्याओं में क्या किया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है, क्योंकि वो संख्या 4 बार के बाद क्या होती है, रिपीट करती है। देख लीजिए 3 का, 3 के पावर 1 है तो 3, 3 के पावर 2 है 9, 3 के पावर 3 है 27 को 7 और 3 के पावर 4 है तो 81, 81 को 1। फिर इसके बाद 81 में जब आप 3 का गुणा करेंगे तो 243 होगा, 243 इकाई अंक कितना आ गया 3। तो आप देखिए रिपीट हो रहा है। फिर आपको ये समझ ली, अब आपको समझ में आ गया होगा 2, 3, 7 और 8 का। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो ये देखिए आपको होमवर्क के लिए 2 सवाल दिए हैं जिसको आप लगाकर और आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइबरों की संख्या आप ही लोगों के हाथ में बढ़ाइए। और वीडियो अच्छा बनाता रहूँगा। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताता रहूँगा। इस होमवर्क को करके कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।